हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा भी गया है, तो मैं उसे जो है बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर हम सभी को पता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें डाटा सेव रहता है, साथ ही साथ बहुत स्पीड से डाटा का एनालिसिस वगैरह भी हो जाता है और बहुत सारे कैलकुलेशन वगैरह जो है कंप्यूटर में मिनटों में हो जाते हैं और पुराना से पुराना जो डाटा है वो कंप्यूटर में काफ़ी टाइम तक सेव रहता है और बहुत सारा डाटा भी है जो है एक ही डिवाइस में सेव रह सकता है। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि कंप्यूटर के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में इसका क्या यूज़ होता है? स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, डाटा को कलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो कलेक्शन में भी ये हेल्प करता है, साथ ही साथ इसके एनालिसिस में भी हेल्प करता है और कैलकुलेशन जो भी होती है इनमें भी कंप्यूटर जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो हम जो इसके यूजेस है इसे पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको इसके PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आता है डाटा कलेक्शन एंड स्टोरेज, सेकंड आता है डाटा एनालिसिस, थर्ड आता है ग्राफ एंड चार्ट प्रिपरेशन, देन फोर्थ आता है रिसर्च वर्क, देन फिफ्थ आता है डाटा प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, देन सिक्स्थ आता है क्विक एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन, देन सेवन्थ आता है डाटा रिट्राइवल, देन एट्थ आता है कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग। ठीक है, फर्स्ट वाले को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, डाटा कलेक्शन एंड स्टोरेज, कंप्यूटर हेल्प टू कलेक्ट एंड स्टोर लार्ज स्टैटिकल डाटा लाइक पेशेंट रिकॉर्ड्स, इन्फेक्शन रेट और सर्वे डाटा। अब कंप्यूटर क्या डिवाइस है? कंप्यूटर कैसी डिवाइस है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें बहुत सारा डाटा सेव हो जाता है। तो जब कोई भी रिसर्चर अपनी रिसर्च करता है तो उसे जो है कंप्यूटर में सेव करके रख सकता है जब, और लंबे टाइम तक सेव करके रख सकता है। ऐसे नहीं कि ये कुछ टाइम के लिए रखा और वहाँ से डिलीट हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कंप्यूटर में सारा डाटा जो है सेव होता है। तो इसमें पेशेंट के रिकॉर्ड सेव करे जा सकते हैं, इन्फेक्शन रेट सेव करी जा सकती है, सर्वे डाटा, और सारा जो डाटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हम लोग कंप्यूटर में जो है कलेक्ट करके रख सकते हैं, ताकि जब फर्दर हमारी रिसर्च कंप्लीट होने पे आए तो हम उस डाटा को लेकर एनालिसिस कर सके। फॉर एग्जांपल, पेशेंट एडमिशन डिटेल, लैब रिजल्ट, रिकवरी रेट आर रिकॉर्डेड इन द कंप्यूटर। जैसे कि पेशेंट के एडमिशन की सारी डिटेल्स और वो कब एडमिट हुआ, उसका टाइम क्या था, से लेकर जो उसके लैब रिजल्ट्स है, सारी चीज़ें जो है डाटा, वो सारी चीज़ों का डाटा किस में कलेक्ट होता है? कंप्यूटर में कलेक्ट होता है, जो हमें एनालिसिस के टाइम पे बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो आता है डाटा एनालिसिस, कंप्यूटर हेल्प टू एनालाइज डाटा एक्यूरेटली एंड क्विक यूजिंग सॉफ्टवेयर सच एज MS एक्सेल एंड SPSS। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर है उसमें डाटा एनालिसिस बहुत एक्यूरेट होता है। और ये हम सभी को पता है कि जब एक मैनुअल अगर कोई डाटा का एनालिसिस करता है तो हो सकता है उसमें गलती हो जाए, लेकिन अगर कंप्यूटर के थ्रू डाटा का एनालिसिस हो रहा है तो उस कंडीशन में कुछ भी मिस्टेक होने की चांसेस नहीं होती। तो कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि MS एक्सेल हो गया या फिर अदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इनमें डाटा कलेक्शन बहुत ही एक्यूरेटली होता है, जिससे कि डाटा एनालिसिस बहुत ईजी हो जाता है और एक्यूरेट आंसर जो है रिसर्चर को प्राप्त होते हैं। ठीक है, दे परफॉर्म कैलकुलेशन लाइक मीन, परसेंटेज, कोरिलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन अ सेकेंड्स। और इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाले जो कैलकुलेशंस होते हैं या फिर कोरिलेशन वाले कैलकुलेशन होते हैं या फिर परसेंटेज वाले जो कैलकुलेशन होते हैं वो कुछ सेकंड्स में ही हो जाते हैं। इवन मैनुअली अगर इन्हें करें तो उससे क्या होता है, बहुत सारा टाइम लग सकता है, लेकिन कंप्यूटर के थ्रू ये जो कैलकुलेशंस है ये मिनटों में और सेकंड्स में के अंदर कैलकुलेट हो जाते हैं, वो भी वेरी एक्यूरेट। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स में जो है कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर की हेल्प से ही एक्यूरेट डाटा हम निकाल पाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ एंड चार्ट। कंप्यूटर के थ्रू जो है ग्राफ और चार्ट का प्रिपरेशन भी बहुत इजीली हो जाता है। कंप्यूटर कैन क्रिएट बार
चार्ट्स, पाई चार्ट, टेबल एंड ग्राफ टू शो डाटा इन अ विजुअल फॉर्म। कंप्यूटर क्या करता है, जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसे ग्राफ के फॉर्म में भी हमें ये दिखाता है, ताकि हमें जो है अच्छी तरीके से समझ आए। मतलब जो डाटा है उसे पाई चार्ट या फिर बार चार्ट या फिर बार ग्राफ के फॉर्म में हमें दिखाता है, ताकि हम डाटा को एनालिसिस इजीली कर सके। दिस मेक डाटा इजी अंडरस्टैंड एंड प्रेजेंट। मतलब इसे जो है कभी भी प्रेजेंटेशन में बहुत इजी हो जाती है और साथ ही से समझना भी बहुत इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेइंग मंथली इन्फेक्शन रेट इन अ पाई चार्ट। जैसे कि पाई चार्ट में जो है मंथली इन्फेक्शन की रेट दिखाता है, तो उससे बहुत ईजीली समझ आ जाता है। ठीक है, मैं आपको ग्राफ के एक दो एग्जाम्पल बताती हूँ। आई एम श्योर आपने ग्राफ तो देखे होंगे। ये जो इसमें शो हो रहा है, जैसे ये बार ग्राफ वगैरह है, तो इस फॉर्म में जो है कंप्यूटर डाटा शो कर देता है जिससे कि डाटा को समझना बहुत ही इजी हो जाता है। ये बार चार्ट है, ये हिस्टोग्राम है, ओके। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, देन ये आता है पाई डायग्राम है। इन सारे की फॉर्म में जो है कंप्यूटर डाटा शो कर देता है, जिससे कि डाटा को समझने में बहुत आसानी होती है, ओके। Use in nursing research. In research, computers are very useful for writing research proposals and reports, data entry and data analysis, create graph, table and charts, performing statistical टेस्ट। ठीक है, तो नर्सिंग रिसर्च में भी जो है कंप्यूटर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इसमें जो रिसर्चर है वो अपने प्रपोजल्स लिख सकता है, रिपोर्ट्स लिख सकता है, ठीक है, डाटा एंट्री कर सकता है, डाटा एनालिसिस कर सकता है, और जो डाटा है, डाटा कलेक्ट किया है, उसे ग्राफ या फिर टेबल के फॉर्म में या फिर चार्ट के फॉर्म में अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकता है, और साथ ही साथ स्टैटिस्टिकल टेस्ट को भी ईजिली परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए कंप्यूटर का ये जो यूज़ है वो रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो आता है डाटा प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। कंप्यूटर हेल्प टू प्रिपेयर क्लियर वेल ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशन यूजिंग सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड, एक्सेल। दिस हेल्प इन presenting result in a professional and attractive way। कंप्यूटर में जैसे कि हम लोग भी देखते हैं, हमारी जो प्रेजेंटेशन वगैरह होती थी, तो उस टाइम पे हम लोग कैसे PPT वगैरह बना के प्रेजेंटेशन वगैरह देते थे, तो वो क्या लगता था, एक अट्रैक्टिव वे लगता था, साथ ही साथ प्रोफेशनल वे लगता था। तो रिसर्चर का जो डाटा वगैरह रहता है, जो उसकी एनालिसिस वगैरह रहती है, उन सभी को रिसर्चर कंप्यूटर के द्वारा मतलब PPT और अच्छे फॉर्म में प्रेजेंटेशन वगैरह बनाता है, और उसके बाद दूसरों के सामने परफॉर्म करता है, जिससे क्या लगता है, उसकी जो रिसर्च है वो एक अट्रैक्टिव फॉर्म में दिखती है, और लोगों को उसमें जो है इंटरेस्ट भी आता है, लोग उसको समझने की कोशिश भी करते हैं। तो कंप्यूटर की हेल्प से जो है एक डाटा रिकॉर्डिंग भी होती है, साथ ही साथ एनालिसिस भी होता है, और उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अट्रैक्टिव वे में हो पाता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो आता है हमारा क्विक एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन। जैसे कि हम सभी को पता है, कंप्यूटर के थ्रू जो भी कैलकुलेशंस होते हैं वो बहुत ही क्विक होते हैं, यानी कि जल्दी से होते हैं, और एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर परफॉर्म कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन इन अ शॉर्ट टाइम विदाउट एनी ह्यूमन एरर। दिस सेव्स बोथ टाइम एंड एफर्ट। कंप्यूटर क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स जो मतलब बहुत कठिन से कठिन जो भी कैलकुलेशन है, उन्हें बहुत ही छोटे टाइम में कर देता है, और इससे क्या बचता है, हमारा टाइम भी बचता है और साथ ही साथ एफर्ट भी बचते हैं। क्योंकि हो सकता है एक किसी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाए, और फिर भी अगर उसका आंसर सही नहीं आए तो ये हमारी रिसर्च के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हम अगर उसी कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन को अगर कंप्यूटर में करेंगे तो वो बहुत ही सेकेंड्स में एक्यूरेट आंसर निकाल के दे देगा, जिससे कि हमें हमारी रिसर्च में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा पॉलिसी मेकिंग। प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल इवेंट्स एविडेंस फॉर मेकिंग हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज। अगला पॉइंट आता है हमारा डाटा रिट्राइवल। ठीक है, वो छोड़ दो जो भी था। ठीक है, डाटा रिट्राइवल यानी कि स्टोर डाटा को फिर से ये करना। ठीक है, स्टोर डाटा कैन बी इजीली रिट्राइव्ड, यानी कि फिर से उसको वापस लेना, री एंट्री करना। मुझे उसका हिंदी मीनिंग नहीं आ रहा है, आप लोग समझ जाइए कि रिट्राइव करते हैं डाटा को। जब भी मतलब वो जो पुराना डाटा है हमारा अगर कंप्यूटर में सेव है तो वो डिलीट नहीं होता, हम उसे रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ नर्स कैन क्विकली फाइंड ओल्ड पेशेंट डाटा फ्रॉम अ प्रीवियस ईयर
कंपैरिजन, ठीक है। और जैसे कि जो प्रीवियस ईयर ओल्ड वाली जो रिपोर्ट्स है उनके थ्रू उनका अगर कोई किसी से कंपैरिजन करना है तो नर्स जो है इजीली उस डाटा को निकाल सकती है, रिट्राइव कर सकती है कंप्यूटर से और कंपैरिजन कर सकती है ताकि वो अपनी रिसर्च और बेहतर कर सके, ठीक है। और पुराना डाटा भी बहुत इजीली प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट जो आता है कम्युनिकेशन एंड sharing. Computers help nurses to share reports, data and research findings easily through email and online platform. This promote teamwork and professional collaboration. कंप्यूटर की हेल्प से जो है नर्सेस अपने रिपोर्ट्स, डाटा और रिसर्च फाइंडिंग्स जो भी उन्हें मिला है उनकी रिसर्च के थ्रू, ये सारी चीज़ें जो है इजीली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू एक दूसरे से शेयर कर सकती है। उनसे उनके जो थॉट्स है या फिर उनकी जो राय है रिसर्च को लेके वो ले सकती है, उनकी अपनी रिसर्च उनसे शेयर कर सकती है ताकि उनकी जो भी राय है या फिर उनके जो भी थॉट्स है वो अपनी रिसर्च में ऐड कर सकती है, ठीक है। और इससे इस प्लेटफॉर्म से क्या होता है कि टीम वर्क और प्रोफेशनल कोलैबोरेशन भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। क्योंकि इससे शेयरिंग बढ़ जाती है तो लोगों के बीच में कांटेक्ट भी बढ़ता है और जब कांटेक्ट बढ़ता है तो कोलैबोरेशन और टीम वर्क इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स। तो मिलता है अगले वीडियो में एक नया क्वेश्चन जो होने वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन नर्सिंग में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।